बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल सत्तार और आप देख रहे हैं ट्यूटर ऑनलाइन। चैप्टर नंबर 5 फंगाई एंड अलजी। तो पहले भी हमने एसएसटी बीपीएस 16 यानी सेकेंडरी स्कूल टीचर ग्रेड 16 की वीडियोस हम बना चुके हैं। अभी जो 15 डेट से हमारी जो है वो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। एग्ज़ाम्स का मतलब है उसकी टेस्ट जो है वो रिटन टेस्ट होने वाली है। तो 15 से लेकर संधि ये तकरीबन 25-26 फरवरी तक जो है ये टेस्ट चलेंगी। तो इसमें हमने चैप्टर नंबर 5 को टच किया है, जिसमें फंगाई एंड अलजी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये एक मेन टॉपिक है, इसको हमने डिस्कस करना लाजमी समझा, इस वजह से हमने ये वीडियो आपके लिए हमने आज जो है वो बनाना शुरू किए। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फंगस और फंगाई। इसको फंजाई भी बोलते हैं, फंगाई भी बोलते हैं। तो फंगस जो होता है वो बेसिकली सिंगुलर होता है और उसका प्लूरल जो होता है वो होता है हमारा फंगाई। अच्छा, तो इसमें हम सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है फंगाई आर ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैविंग ए बॉडी कॉल्ड मैसेलियम मेड अप ऑफ हाइफाई विच आर कोइनोसाइटिक आर मल्टी न्यूक्लिएटेड नॉन क्लोरोफिलियस एंड हैव सेल वॉल ऑफ फंगल सेल्यूलोस। तो इसको मैं थोड़ा प्रिसाइज करके आपको उर्दू में बता दूं। जो फंगाई होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेसिकली, और इनकी जो बॉडी होती है वो बनी होती है मैसेलियम की। किसकी बनी होती है? मैसेलियम की। अच्छा, उसके बाद मैसेलियम जो होता है वो ख़ुद किसका बना होता है? हाईफाई का। ठीक है, हाईफाई का, जो कि बेसिकली जो है वो फंगाई जो होता है वो कोइनोसाइटिक होता है। कोइनोसाइटिक का मतलब ही ये होता है कि मल्टी न्यूक्लिएटेड, यानी इसमें जो न्यूक्लियस होगा वो एक नहीं होगा। बेसिकली हम जो पढ़ते हैं कि न्यूक्लियस भाई जो होता है सेल के अंदर वो एक ही होता है। तो ये जो है ना हाईफाई, ये कोइनोसाइटिक होता है। कोइनोसाइट का मतलब होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड, यानी एक से ज़्यादा उसमें न्यूक्लियस होते हैं। और नॉन क्लोरोफिलियस होता है, यानी इसमें जो है वो ग्रीन पिगमेंट जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं वो भी इसमें नहीं होता। ठीक है, और इसके अलावा एंड हैव ए सेल वाल ऑफ फंगल सेल्यूलोज। तो इसकी जो सेल वाल होती है, बाहरी जो परत होती है, वो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। अमूमन जो प्लांट्स होते हैं वो दो किस्म के होते हैं, या तो वो सेप्रोफाइटिक होते हैं या तो वो क्या होते हैं? वो सिम्बियोटिक होते हैं। ठीक है जी। तो इसमें जो हम बात कर रहे हैं फंगाई या फंगस की, तो ये नॉन क्लोरोफिलियस है। अगर नॉन क्लोरोफिलियस है तो इसमें ये बात अंडरस्टूड हो गई कि ये जो है अपना जो फूड है वो खुद प्रोड्यूस नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट है हमारी जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फंगाई। तो जनरल कैरेक्टर्स कौन सी है फंगाई की? कैरेक्टर्स का मतलब है उसकी प्रॉपर्टीज़। तो जनरल प्रॉपर्टीज़ उसकी कौन कौन सी है? तो सबसे पहली जो इसकी प्रॉपर्टी है ना, नॉन क्लोरोफिलियस, जो मैंने ऊपर ही डिस्कस कर दी कि इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, जिसको ग्रीन पिगमेंट आप कहते हैं, वो इसमें नहीं होता। ठीक है, और उसके बाद सेकंड पॉइंट है फंगल सेल्यूलोस। फंगल सेल्यूलोस का मतलब है देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ फंगल सेल्यूलोस आर काइटिन। तो इसकी जो वाल होती है ना वो बेसिकली किसकी बनी होती है? वो बनी होती है फंगल सेल्यूलोस की, जिसको हम काइटिन भी कहते हैं। तो एमसीक्यू ऐसे भी आ सकता है कि द सेल वॉल ऑफ फंगाई आर मेड अप इज मेड अप ऑफ, तो वहाँ पर आपको ऑप्शंस डिफरेंट मिलेंगे। कभी कभार फंगल सेल्यूलोज आ जाता है, कभी काइटिन आ जाता है। ठीक है, तो हो सकता है दोनों भी आ सकते हैं। तो इसमें से जो भी एक होगा वो आपने राइट करना है। अगर दोनों आ जाते हैं तो आपको दोनों को जो है वो क्लिक करना है या टिक करना है या उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद नंबर 3 है कोनोसाइटिक। जैसे मैंने पहले ही आपको इसकी पॉइंट बता दी कि कोनोसाइटिक का मतलब होता है फंगाई आर कोनोसाइटिक देयर साइटोप्लाज्म कंटेन्स मेनी न्यूक्लियस। ठीक है, मेनी न्यूक्लाई। तो इसका जो साइटोप्लाज्म बेसिकली होता है उसमें जो न्यूक्लियस जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। न्यूक्लियस जो होता है वो सिंगुलर होता है, न्यूक्लिया जो है वो न्यूक्लियस का प्लूरल होता है। तो जो फंगाई होता है वो बेसिकली कोनोसाइटिक होता है। कोनोसाइटिक का मतलब यही है कि मोर देन 1 न्यूक्लियस। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारे नंबर 4 मैसेलियम। तो उसकी जो बॉडी होती है, द बॉडी ऑफ द फंगाई इज कॉल्ड मैसेलियम। इसकी बॉडी को हम क्या कहते हैं? मैसेलियम। और मैसेलियम बेसिकली किस चीज़ की बनी हुई होती है? थ्रेड लाइक सेल्स। सेल्स होते हैं वो थ्रेड की तरह होते हैं। थ्रेड का मतलब धागे की तरह होते हैं। ठीक है, और उन थ्रेड लाइक सेल्स को हम क्या कहते हैं? हाईफाई। ठीक है, हाईफाई जिसका सिंगुलर होता है हाइफा।
हाइफाई जिसका सिंगुलर क्या होता है, हाइफा होता है। अच्छा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं नंबर 5 पॉइंट पर, जो कि है रिज़र्व फूड। रिज़र्व का मतलब होता है जमा करना। रिज़र्व फूड, फूड कैसे रिज़र्व करते हैं, जमा करते हैं। टू रिज़र्व फूड इज़ इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन पार्टिकल्स एंड ऑयल ग्लोब्यूलस। तो फंगाई जो होता है वो फूड अपना जो है वो ग्लाइकोजन यानी ग्लूकोज की फॉर्म में प्लस में ऑयल ग्लोब्यूलस की फॉर्म में क्या करता है, सेपरेट करता है। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर हमारी आ जाती है इसमें नंबर 6, एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन। बेसिकली जो प्लांट्स होते हैं ना उसमें दो किस्म की रिप्रोडक्शंस होती हैं, एक होती है सेक्चुअल रिप्रोडक्शन और दूसरी होती है एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन जो है वो फंगाई में होती है। दे रिप्रोड्यूस एसेक्चुअली बाय मीन्स ऑफ स्पोर्स और बडिंग और फ्रेगमेंटेशन। तो ये बेसिकली जो है जो एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन करते हैं वो स्पोर्स के थ्रू करते हैं, यानी बीज। बडिंग के थ्रू, बडिंग यानी उसके जिस्म का कोई हिस्सा, उसके जिस्म का कोई हिस्सा जो उससे निकलेगा। जैसे आप पोटैटो वगैरह ख़रीदते हैं ना, तो उस पोटैटो के बाहर से छोटे छोटे भुरभुरे दाने होते हैं, ये बड्स होते हैं बेसिकली। तो ये जो फंगाई होता है वो बडिंग के थ्रू यानी इन छोटे छोटे बड्स के ज़रिए भी रिप्रोड्यूस कर सकता है अपने जैसा दूसरा प्लांट जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है। इसके अलावा स्पोर्स के ज़रिए, और दूसरा होता है फ्रेगमेंटेशन यानी उसकी बॉडी का कोई पार्ट जो है वो भी आप जो है उसके ज़रिए भी उसको रिप्रोड्यूस करा सकते हैं। तो ये तीनों जो मेथड्स हैं, बडिंग, स्पोर्स एंड फ्रेगमेंटेशन, ये सेक्चुअल रिप्रोडक्शन में आ जाते हैं। उसके बाद हमारा नंबर 7 है सेक्चुअल रिप्रोडक्शन। अगर ये सेक्चुअल रिप्रोडक्शन करेंगे तो कैसे करेंगे, तो ये करेंगे दे रिप्रोड्यूस सेक्चुअली बाय कॉन्जुगेशन या आइसोगेमी। तो इसमें दो ऑप्शन आ सकते हैं कि अगर फंगाई सेक्चुअली रिप्रोड्यूस करेगा तो वो कैसे करेगा, तो हम करेंगे ये वाला ऑप्शन, बाय कॉन्जुगेशन। ठीक है, या इसके अलावा जो मैंने आपको बताया आइसोगेमी, आइसोगेमी के ज़रिए करेगा सेक्चुअली रिप्रोड्यूस। तो ये बोथ यानी दोनों तरीक़ों में ये रिप्रोड्यूस कर सकता है, एक बाय सेक्चुअली रिप्रोडक्शन और सेक्चुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा जी, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हमारी पॉइंट नंबर 8 है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन बेसिकली इसका कैसे होता है, यानी न्यूट्रिशन जो है ये कैसे हासिल करता है, खाना कैसे हासिल करता है, इसको देखेंगे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज मे बी सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक और सिम्बियोटिक। तो इसमें जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो जो है 3 तरीक़ों से कर सकता है, जिसमें 2 तरीके जो हैं वो सेम आपको मैं बता दूं कि जो सिम्बियोटिक और पैरासाइटिक है ये वाले, इन 2 तरीक़ों से वो अपना खाना हासिल कर सकता है। सिम्बियोटिक या पैरासाइटिक के वो दोनों सेम ही होते हैं। तो सिम्बियोटिक या पैरासाइटिक में ऐसे होता है कि ये फंगाई क्या करता है, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करता है, उसके होस्ट में से फूड जो है वो खाता है। ठीक है, दी सिम्बियोटिक और सिम्बियोट्स डिपेंड ऑन अदर लिविंग होस्ट। तो दूसरा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा उसमें से ये खाना हासिल करेंगे। ठीक है, और दूसरा इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, सेप्रोफाइटिक। अब ये भी जो डीप टर्म्स हैं इसको समझना लाजमी होता है, इन डीप टर्म्स को नहीं समझेंगे हमें कभी भी कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर इस सेप्रोफाइटिक की बात करते हैं तो सेप्रोफाइटिक में क्या होता है कि जो सेप्रोफाइट्स होते हैं वो बेसिकली डेड जो होते हैं उनको खाते हैं या ऑर्गेनिक मैटर खाते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर जैसे कुदरती जो कूड़ा कचरा वगैरह होता है उसमें से भी ये खाते हैं, यानी जो हमारा खाना वगैरह बचता है, जहाँ आप अक्सर जो देखेंगे ना तकरीबन आपको फंगस या फंगाई जो होता है वो आपको खाने पीने की चीज़ों पर मिलेगा। कभी कभार आपका खाना ख़राब हो जाता है, ऊपर उसके भी ये पैदा होते हैं। तो ख़ास करके ये गंद किचरे वाली जगहों पर भी ज़्यादा पाए जाते हैं। उसको हम क्या कहेंगे, सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक का मतलब है कि ये सेप्रोफाइटिक वे में अगर खाना हासिल कैसे करेंगे, डेड को खाएंगे, मुर्दाखोर को खाएंगे, किसी प्लांट को खाएंगे, किसी एनिमल को खाएंगे। कैसे खाएंगे, वो अपने जो है रूट्स के ज़रिए उससे खाना हासिल करेंगे, यानी उसको जज़ब करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। और ऑर्गेनिक मैटर की बात अगर हम करें तो ऑर्गेनिक मैटर जो हमारा नॉर्मली घर का जो भी होता है, हमारा कुदरती जो चीज़ें होती हैं उन पर। तो ये दोनों तरीक़ों से न्यूट्रिशन हासिल कर सकता है। उसके बाद इसकी ओरिजिन की बात करें तो ये कहाँ से आया, इसका मतलब बैकग्राउंड क्या है। ओरिजिन की बात करें, देयर आर 2 व्यूज़ अबाउट देयर ओरिजिन। तो ये व्यूज़ हैं, अब व्यूज़ को आप समझ लें कि ये हतमी नहीं है, ये फैक्ट नहीं है। पहला ये कहा जाता है कि ये इवॉल्व हुए हैं यानी पैदा हुए हैं अलगा में से। ठीक है, इसमें से अलगा में से, जैसे क्लेमोडोमोनास है वो एक अलगा है।
ठीक है। इसके अलावा यहाँ दूसरी बात यहाँ पर की गई है, दूसरी बात कौन सी है कि ये अनफ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ से आए, तो यानी या तो अलगा से आए या अनफ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ से। ये डीप टर्म्स हैं, इंशाल्लाह ये वाले नहीं आएंगे। आप जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसको कैच ज़रूर करें। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारी डिस्टिंग्विश कैरेक्टर। तो इनकी जो कैरेक्टर है उसको कैसे डिस्टिंग्विश करें, मालूम करें। डिस्टिंग्विश का मतलब होता है मालूम करना। द फंगाई आर डिस्टिंग्विश्ड प्राइमरली बाय देयर सेक्चुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट हमारी पॉइंट है स्ट्रक्चर्स। तो खास करके प्राइमरली यानी अमूमन सेक्चुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स देखकर हम उसको डिस्टिंग्विश कर लेते हैं कि भाई ये कौन सा फंगाई है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है हैबिटेट। हैबिटेट मतलब रहने की जगह। दे आर फाउंड मेनली ऑन लैंड। तो अक्सर करके आप जो है फंगाई जो आपको मिलेंगी वो आपको लैंड पर मिलेंगी, ज़मीन पर मिलेंगी, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल्स कौन कौन से आ जाते हैं, ये एग्जांपल्स याद करना लाजमी है। पहला जो इसका एग्जांपल है वो है आपका यीस्ट। यीस्ट जिसको आप उर्दू में खमीर भी कहते हैं, तो खमीर जो है वो भी इसका ही एक एग्जांपल है। यीस्ट जिसको खमीर बोलते हैं ये यूनिसेल्युलर होता है। अब यूनिसेल्युलर का तो आपको मालूम होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ कि यूनिसेल्युलर का मतलब ही यही होता है कि एक सेल का बना, ठीक है, एक सेल का बना हुआ उसको हम यूनिसेल्युलर कहते हैं। अच्छा, दूसरे इसके कौन से एग्जांपल हैं, जैसे एग्रीकस हो गया, पेंसिलियम राइजोपस हो गया। ऐसे मुख्तलिफ एग्जांपल्स जो हैं वो फंगाई के हैं। तो ये इस किस्म के आपको ये जो एग्जांपल्स हैं ये याद रखने चाहिए, ये आपको भूलना नहीं है। तो नेक्स्ट जो है हमारी, ये देख सकते हैं आप वीडियो जो बनेगी वो स्ट्रक्चर ऑफ द मशरूम और डिफरेंट जो भी मशरूम से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह प्रोवाइड की जाएगी। अभी तक के लिए इतना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट भी कर दें एक पॉजिटिव सा, जिससे हमारी जो रीच होती है वो हमारी वीडियो की ज़्यादा हो जाती है और दूसरे लोग भी इसमें से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर दें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि शेयरिंग जो होती है वो हमेशा एक बंदे को कामयाब करती है, उसके साथ साथ जो उसकी मदद करता है यानी शेयर करता है उसको भी कामयाबी मिलती है। यानी अगर आप एक को पहाड़ चढ़ना सिखाएंगे तो उसके साथ आप भी खुद पहाड़ की ऊंचाइयों पर चलते चले जाएंगे, यानी दोनों लोग कामयाब होंगे। तो विन विन सिचुएशन पर बिलीव करें, खुद भी जीतें, दूसरों को भी जिताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।